हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन के विषय में। बुध राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि बुध अभी तक मीन राशि में गोचर कर रहे थे, अब 25 मार्च से मेष राशि मंगल की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और यहाँ पर पहले से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध युति बनाएंगे और एक राजयोग का निर्माण करेंगे जिसे ज्ञान योग कहा जाता है। तो ये जो ज्ञान योग बनेगा और बुध राशि परिवर्तन होगा, इसका क्या प्रभाव मिलेगा, आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, शुभ परिणामों की बात की जाए तो आपके जीवन में अब मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ने वाली है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, बुध कौन है? बुद्धि के अधिपति। बुध हर वो व्यक्ति के लिए विशेष हैं जो कोई भी काम करता हो, खासकर जो बौद्धिक क्षेत्रों में काम करते हैं। अब जैसे कहा जाए टीचर हैं, एडवाइजर हैं, या फाइनेंस सेक्टर में आप काम करते हैं, या आप शेयर मार्केट से संबंधित निवेश करते हैं, या आप एडवाइस देते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, विद्यार्थियों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुध का प्रभाव होता है और जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके ऊपर भी बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पर बुध का प्रभाव विशेष रूप से देखा जाता है। तो अब इन सभी के जीवन में, वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि बिना बुद्धि के कोई भी काम हम नहीं कर सकते, बिना निर्णय के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, तो बुध के हाथ में ही सब कुछ होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है बुध का राशि परिवर्तन। बुध का राशि परिवर्तन बहुत छोटे समय के लिए होता है, परंतु प्रभाव बहुत ज़्यादा देता है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके अंदर अब ऐसी निर्णय क्षमता आने वाली है, निर्णय लेने की क्षमता, जिससे आप सही फैसले ले पाएंगे और अपने जीवन में वो बहुत सारे काम जो कि बिगड़े हुए हैं उन्हें बना सकेंगे। खासकर देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से यदि वाद विवाद हो गया था किसी कन्फ्यूजन की वजह से, ऐसी बात की वजह से जिसको लेके वास्तविकता कुछ और है और हम समझ कुछ और रहे हैं, यदि ऐसी वजह थी, कुछ अनमन की स्थिति बन गई थी कन्फ्यूजन की वजह से, तो यहाँ पर आपको अब लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात दाम्पत्य जीवन में पुनः से प्रेम बढ़ेगा और वो जो कन्फ्यूजन हुआ था वो दूर होगा। और जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आप सही निर्णय ले पाएंगे अपने व्यापार के लिए, जिससे किस दिशा में आपको बढ़ना चाहिए, क्या आपको नए नए आइडिया लगाने चाहिए जिससे आपका व्यापार आगे बढ़ सके, कौन से वो तरीके हैं जिनसे आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो लोग किसी भी क्षेत्र में, खासकर देखा जाए तो जो लोग शेयर मार्केट आदि में निवेश करते हैं, उन लोगों के लिए ये विशेष समय होगा। इस समय पहले से बेहतर स्थिति दिखेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ पूरी तरह से आपको लाभ मिलने वाला है शेयर मार्केट आदि में, परंतु हाँ आपको पहले से बेहतर स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी कोई निर्णय लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत सारे ये लाभ बुध देने वाले हैं, परंतु अब हम सावधानियां भी समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो राशि है प्रिय दर्शकों, ये मंगल की राशि है। मंगल अपना शत्रु समझता है बुध को, परंतु बुध नहीं समझता है। और देवगुरु बृहस्पति भी बुध को अपना शत्रु समझते हैं, परंतु बुध देवगुरु बृहस्पति को भी शत्रु अपना नहीं समझते हैं। तो जहां एक तरफ बुध दोनों ग्रह जिसकी राशि में है और जिनके साथ युति कर रहे हैं, उनको
अपना सम समझते हैं, ना तो शत्रु ना तो मित्र। परंतु वहीं पर वो दोनों ग्रह जिनके साथ युति है और जिनकी राशि है वो दोनों शत्रु समझते हैं। इसलिए सावधानी रखना बेहद जरूरी है। सावधानी क्या रखना है प्रिय दर्शकों? एक तो पहली बात ये कि अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करना है। दूसरी बात प्रिय दर्शकों, अपने वाणी में संयम रखना। किसी को कुछ कहने से पहले आपको बहुत सोच समझ के कहना है, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से इस समय आपके शत्रु बन सकते हैं लोग। आपके शत्रु इस समय आपके सामने आ सकते हैं और आपका विरोध कर सकते हैं। साथ में अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और पैसे के देन लेन में बहुत ज़्यादा आपको, मतलब अब ऐसा हो सकता है कि सामने वाला कुछ आपके साथ चीटिंग कर सकता है। देना था 10,000 परंतु वो घुमा फिरा के आपको 5,000 में ही ख़त्म कर दिया। तो इसलिए आपको पूरी तरह से, जब सामने वाला आपके साथ कोई भी देन लेन कर रहा है या आप कर रहे हैं, उस समय बहुत सावधान रहें कि क्या, अब जैसे आपने किसी को कर्ज दिया तो आपको उस समय पूरा लिख लेना चाहिए कि हाँ आपने कितना कर्ज दिया, सामने वाले की साइन ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसे कन्फ्यूजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बाद में आपको, संभव है अभी नहीं तो आगे चल के इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कोई भी काम करें तो लिखित में काम करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ में प्रिय दर्शकों, आपको जोश में बहुत ज़्यादा नहीं आना, अर्थात जोश के साथ होश भी ज़रूरी होगा। कई बार जल्दबाजी की वजह से आप ऐसे काम कर जाएंगे जिससे आपको नुकसान हो सकता है। और ख़ासकर जो लोग सोशल मीडिया में प्रिय दर्शकों वर्क करते हैं या खेल कूद के क्षेत्र में काम करते हैं या खेलते हैं, ऐसे लोगों को बेहद ज़रूरी होगा कि आप, जैसे आप सोशल मीडिया में आप काम करते हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं। और आज के समय में हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा है। अब जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल, वहाँ पर बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं, या और भी अन्य यूट्यूब में चैनल है, वहाँ पर इंटरव्यू लोगों का होता है। वहाँ पर आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इसको बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि ऐसे में संभव है कि आपके वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जिससे आज या तो आगे आने वाले समय में उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। चाहे आपकी वो मान सम्मान की बात की जाए या धन की बात की जाए या आपके शत्रु बन जाए या किसी भी तरह नुकसान होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये सावधानियां बेहद ज़रूरी होगा। और अब हम प्रिय दर्शकों उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप जो है तो भगवान नारायण की आराधना करें माँ लक्ष्मी के साथ में, तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और ये बुध राशि परिवर्तन जो हो रहा है इसका प्रभाव बेहतर आपको मिल सकेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि आप वीडियो पूरा देखिए फिर ही निर्णय लीजिए। तो आपको मैं बता दूं कि हमेशा मैं जो बताता हूं कि आपको अपनी कुंडली में बुध को जरूर चेक करना है, मंगल को और देवगुरु बृहस्पति को, क्योंकि मंगल की राशि में बुध होंगे और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। इसलिए इन तीनों ग्रहों को जरूर आप चेक करिएगा कि इनकी आपकी जन्म कुंडली में कैसी अवस्था है। यदि आपको ये अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो फिर आपको ये रिजल्ट मिल सकेंगे, यदि नहीं दे रहे हैं, पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, तो फिर ये रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुध आपके लिए कारक ग्रह नहीं होते हैं, अकारक ग्रह होते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। या तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, जान समझ सकते हैं। समय छोटा है परंतु इसमें प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि बुध बुद्धि के अधिपति हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और कमेंट में हरिओम लिखिएगा और लिखने के साथ बोलिएगा भी। और अपने आप सुझाव भी दे सकते हैं जिसे आने वाले समय में मैं वीडियो के माध्यम से उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।